नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखेंगे कि एक प्लेन पर किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद एक कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं या किसी पॉइंट के पोजिशन को डिफाइन करते हैं। एंड अगर हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम उसे एक प्लेन पर उसका पोजिशन कैसे शो कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे हम इस क्लासेस में। क्लास थोड़ी लंबी है बट एक क्लास में सारे टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है, तो आप ध्यान से देखना। ये क्लास बिल्कुल सिंपल होगा जैसे कंडक्ट करते हैं, ना कि इसमें कुछ जादू मैजिक जैसा। मैंने बार बार कहा है कि जैसा मैंने देखा है कई यूट्यूब चैनल्स पर ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग वाले लाते हैं, आपको इंटरेस्ट पैदा करते हैं और फिर 10 मिनट 20 मिनट यहाँ वहाँ की बताकर और फिर उनका वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो इस क्लास में ऐसा नहीं है, इसमें हम थोड़ा स्टडी करेंगे, इसे हम बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट तक लेकर इसके हम जाएंगे। आपका कंसेप्ट बिल्कुल 100% बिल्डअप कराकर ही छोड़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए बिना टाइम गवाए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9। तो आज का चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसे हम कैसे समझेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आपको कहीं लोकेशन बताना है अपना। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ पे हो और वो आपको देख नहीं पा रहा है, लेकिन आपको जो भी है अपने वर्ड्स में ऐसा डिस्क्रिप्शन देना है ताकि वो आप तक पहुँच सके। तो आप क्या बोलोगे? आप जैसे बताते हो कि मंदिर के सामने से जो गली जाती है उसके 2 गली छोड़ करके बाएं तरफ मुड़ना, उसमें 2 दुकान छोड़ करके तीसरी दुकान पे मैं खड़ा हूँ। तो ऐसा जो बताते हो, जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे मंदिर का रेफरेंस लिया, 2 गली छोड़ना है, उसके बाद राइट न जाकर लेफ्ट जाना है, उसमें तीसरे दुकान पे आप खड़े हो, तो ये सब जो आपने उसको कोऑर्डिनेट्स दिए, इससे वो आप तक पहुंच सकता है। ठीक है। तो इन द सेम वे इसी तरह का अगर आपको पेपर पर किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है तो आप उसके लिए कुछ रेफरेंस बताओगे। ठीक है। तो आइए एक हम ये देखते हैं कि सपोज ये एक पेपर है, इस पे आपको बताना है कि अगर आपको ये डॉट है, ये डॉट यहाँ पर है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सेम डॉट का लोकेशन बताना है कि इस प्लेन पेपर पर, इस प्लेन में ये डॉट कहाँ पे है। अब इसको कैसे बताओगे आप? तो आप बताओगे कि ये जो है सो राइट साइड में है। ऑफ कोर्स ये राइट साइड में है। इन केस अगर ये हाफ आप बांट दें तो इस साइड को हम लेफ्ट बोलते हैं, इस साइड को हम राइट बोलते हैं। ओके। तो आपने ये बताया कि जो डॉट है, ये डॉट आपका राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है। ओके। राइट हैंड साइड में भी कहाँ पे है? तो आप बोलोगे कि राइट हैंड साइड में ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अप साइड है और नीचे वाला पोर्शन है आपका डाउन है। तो आप बोलोगे कि राइट साइड में ये डाउन में ये डॉट है। ओके। तो यहाँ तक आपने बताया, चलो कम से कम आदमी यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ये डॉट राइट साइड का डाउन पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें तो डॉट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। आपने इतना जरूर बता दिया कि इधर नहीं जाना है और इसमें नहीं जाना है, आपको जाना इस राइट साइड के डाउन वाले कॉर्नर में जाना है, राइट डाउन कॉर्नर में आपको पहुंचना है। यहाँ तक आपने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपका लोकेशन हो सकता है। आपने पिन पॉइंट लोकेशन तो बताया नहीं। तो इसके बाद अभी हम लोग को देखना है कि इससे भी बेटर कंडीशन में कुछ है जहाँ हम बता सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे है। आइए देखते हैं। अगर मैं इसमें एक लाइन ये ऐड करूं कि राइट साइड कॉर्नर में तो है, मतलब कि ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में इस प्लेन में कहीं पे है। ठीक है। इस प्लेन में ये डॉट कहाँ पे है? तो इसके लिए एक मोर इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका नीचे वाले बॉटम लाइन से, नीचे वाले बॉटम लाइन से इसका डिस्टेंस है सपोज 2 सेंटीमीटर। ओके। अब ये डॉट है कि इस पूरे पॉइंट में आपका डॉट कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये पोर्शन भी 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट भी आपका 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है इस लाइन से। ये डॉट यहाँ भी हो सकता है क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। इन द सेम वे ये डॉट्स यहाँ 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 कहीं भी हो सकते हैं। तो आपने इतना जरूर अब पिन पॉइंट की तरफ बढ़े हो कि इधर कहीं नहीं है, इधर कहीं नहीं है। कहीं भी अगर है तो वो कहाँ पे है? अगर कहीं भी वो है तो इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं है जो कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ भी डॉट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो आपने ये जरूर बता दिया कि पूरे प्लेन में आपका जो डॉट है वो कहाँ है? इस लाइन के ऊपर है।
यहाँ तक आपने कैसे बताया? क्योंकि अभी आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो आपका लाइन है यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो अभी आपने ये जरूर बता दिया इस पूरे प्लेन में आपका डॉट इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन के बीच में कहीं भी हो सकता है, बट इतना प्लेस पे नहीं हो सकता है। ठीक, तो आप पूरे प्लेन में अब एक लाइन पर पहुंच चुके हैं कि इस लाइन पे आपका ये डॉट, ये पॉइंट कहीं पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि अभी भी आपने दिया है ये बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहां पर ये डॉट हो सकता है, अभी भी पिन पॉइंट आपने नहीं बताया। हाँ, इतना जरूर बताया कि एक लाइन के ऊपर ये आ गया है, जो कि लाइन बस इतनी बड़ी है, इस पे कहीं हो सकता है। आप ऑलमोस्ट करीब हो, लेकिन फिर भी आप पिन पॉइंट अभी भी नहीं बता पा रहे हो। चलो देखते हैं कि इससे और भी क्या पिन पॉइंट लोकेशन डिस्क्राइब किया जा सकता है। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अभी आपके पास ये इंफॉर्मेशन था कि आपका जो है, इसका मैं चेंज करता हूँ कलर, तब आपको पता चलेगा। अभी आपका यहाँ से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आपको मालूम था, ये आपका इस लाइन पे कहीं भी वो डॉट हो सकता था। अभी एक और इंफॉर्मेशन क्या आया है, ये जो लाइन है राइट हैंड साइड का जो लाइन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अब आपके पास दो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्या है, एक तो 2 सेंटीमीटर का इंफॉर्मेशन था और अब एक नया इंफॉर्मेशन है कि ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस भी है। तो अभी जो इस डिस्टेंस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपका वो पॉइंट है जहां आप इसको चाह रहे थे, ये आपका डॉट है। यहां पर आपने पूरे प्लेन में, इस पूरे प्लेन में आपने इस डॉट को डिफाइन कर दिया कि इस प्लेन में ये डॉट इस प्लेस पे है, इस पॉइंट पर ये डॉट बना हुआ है। तो आपने किस चीज़ का हेल्प लिया? सिर्फ दो चीज़ का। क्या थे वो दो चीज़? दो चीज़ थे, एक बॉटम लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है वो, और एक राइट हैंड साइड से इसका डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस आपको डिस्क्राइब कर दिया कि आपका डॉट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है जो सबसे वैल्यूबल है किसी एक पॉइंट को डिफाइन कर देने के लिए। इसका रेफरेंस पॉइंट क्या था? इसका रेफरेंस पॉइंट था आपका नीचे का बॉटम लाइन, और राइट हैंड साइड का आपका ये नीचे का बॉटम लाइन जो ये है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट बना है, और एक राइट हैंड साइड का ये लाइन आपका रेफरेंस पॉइंट बना है, जिससे हम डिस्टेंस बताएं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक प्लेन पेपर पे एक डॉट का लोकेशन हमने डिस्क्राइब करने के लिए दो रेफरेंस लिया, एक वर्टिकल लाइन का और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर ही सारा कुछ अभी हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी हम लोकेशन कहाँ बताने वाले हैं? एक प्लेन पर बताने वाले हैं। प्लेन पेपर पर लोकेशन बताने के लिए दो हमें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ती है, जिससे हम किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी आप ये देखो, जैसा मैंने बताया है, ये क्या है? ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर मैथमेटिशियन डिस्कार्टे। ठीक है, रेने डिस्कार्टे। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हम कुछ इस पर प्रिंसिपल्स अपने बनाएंगे, जो कि डिस्कार्टे के कार्टेशियन इनका नाम देंगे, इनके नाम के ऊपर। डिस्कार्टर ने इसे बनाया था, डिस्कार्टिस ने बनाया था, इसलिए इसका स्कार्टियंस जो ये वर्ड है, ये जो आपका लाइन है, ठीक है, स्कार्टिस, ये इंपॉर्टेंट है। इसी पर अभी हम इसको पूरे कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे। इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और इन्होंने सर्टेन प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए हैं। उस प्रिंसिपल्स को हम अभी देखेंगे, और उसी के बेसिस पर हम टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी हैं हाइपोथेसिस सीखने के बाद किसी भी लोकेशन को हम बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है और कहाँ पे उसका लोकेशन है, कितने डिस्टेंस पर है, इसी पे होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा कि हमें एक प्लेन पे किसी डॉट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो लाइंस की जरूरत पड़ी। एक तो था हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था और एक वर्टिकल लाइन था। इन दो लाइन के हेल्प से हमने एक डॉट को लोकेशन डिफाइन किया है कि वो यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके फर्दर हम देखते हैं कि इससे हम और क्या क्या जान सकते हैं। अभी इनके एस्टैब्लिश प्रिंसिपल में, जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में हमें दो चीज़, जो नंबर लाइन का कंसेप्ट है वो फिर से हमें याद करना है। नंबर लाइन का कंसेप्ट याद होगा, ठीक है, इसमें है कि हमारा नंबर लाइन के लिए दो लाइन है। पहले एक नंबर लाइन का कंसेप्ट देख लीजिए। इस नंबर लाइन पे, इसको बंद करो ना, मैं उठ के बंद किया था इतना मुश्किल से। अभी कट करने का याद आ गया, 11 मिनट में इसको कट करना है। ओके,
हाँ, तो अभी हमारा नंबर लाइन का कंसेप्ट ये था, ठीक है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ पता है, कार्टेशियन सिस्टम के हम सर्टेन प्रिंसिपल अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा है कार्टेशियन सिस्टम में हम बनाएंगे नंबर लाइन। आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर लाइन, एक नंबर हम भी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। एक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा किया है। इस हॉरिजेंटल लाइन पर आपको एक पॉइंट लेना है, कोई भी एक पॉइंट आपने बीच में ले लेना है, जिसको हम लोग कहेंगे ओरिजिन, ठीक है। यह है ओरिजिन, जिसे हम ओ से डिनोट करेंगे। और इस ओरिजिन में दोनों साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, इक्वी डिस्टेंस पे मार्किंग होगी। इक्वी डिस्टेंस करने का मतलब है ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगी, मीटर होगा तो मीटर में होगा। अगर ये डिस्टेंस 0 to 1, अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर है, तो 1 से 2 यहाँ पर इतने ही डिस्टेंस पर जो पॉइंट आएगा वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। फिर ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। कहने का मतलब है कि दोनों का जो ये होगा डिस्टेंस आपस में ये सारे इक्वल होंगे। इक्वी डिस्टेंस पे ये हमने पॉइंट ड्रा किया हुआ है, ठीक है। जैसा यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर बना हुआ है, आप इसको देख लो, आपका ये प्रॉब्लम रेडीमेड पिक्चर से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आप देखो, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा है। इस नंबर लाइन पे लेज़र ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये एक नंबर लाइन है। यहाँ पे इस नंबर लाइन पे एक सेंटर में पॉइंट हमने लिया है, जिसे हमने कहा है ओरिजिन नाम दिया है। जहाँ पर ओरिजिन होगा इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपका जो होगा 0 हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड में, इस तरफ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। राइट हैंड साइड में आपको इक्वी डिस्टेंस मार्किंग की हुई है, और ये हमेशा नंबर पॉजिटिव में होता है, क्योंकि राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव शो करता है। ये आपको याद करना है कि एक नंबर लाइन में, एक नंबर लाइन में, और यह नंबर लाइन तो है ही, इस नंबर लाइन में अगर इसे हमने ओरिजिन सपोज किया है, तो इस केस में इस तरफ जो लाइन जाएगा ये जाएगा पॉजिटिव, और इस तरफ जाएगा सो निगेटिव, ठीक है। तो इस तरफ जो मार्किंग होगी वो +1, +2, +3 की होगी, और जो मार्किंग उस साइड की होंगी इसके लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड की मार्किंग -1, -2 और -3 की होगी, ठीक है। जैसा देख के पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। इट मीन्स ये 1 यूनिट पर 1 लिखा है, सेकेंड यूनिट पर 2 लिखा है, 3 लिखा है, एंड सो ऑन। ऐसी ये लाइन जो है ये बढ़ता जाएगा, तो ये 4, 5, 6 होता जाएगा बोथ साइड। इसे हम लेफ्ट साइड वाले को पर निगेटिव नंबर शो करते हैं और राइट साइड वाले को पॉजिटिव नंबर शो करते हैं। क्या क्या सीखा आपने, एक नंबर लाइन पे एक मिड पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसके राइट हैंड साइड वाले में पॉजिटिव नंबर शो करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले में नेगेटिव नंबर शो करते हैं, ठीक है। दोनों नंबर जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा, जो कि 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होगा। 1 यूनिट कहने का मतलब ये 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होंगे, मतलब 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने कर लिया बिल्डअप कार्टेशियन का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल यही था। सेकंड क्या है, सेकंड है कि जो हमने वहां पर 2 लाइन ड्रॉ किए थे पीछे वाले, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, अभी आपको 1 या 2 मिनट पहले ही वो देखने को मिला था। ये यहाँ पर हमने 2 बनाए थे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। एक हॉरिजेंटल लाइन था जिसके डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लिया था, और 1 सेंटीमीटर यहाँ से करके एक डॉट को डिफाइन किया था कि इसका प्लेन पे लोकेशन क्या है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और ये जो एक वर्टिकल लाइन है, इसी के कंसेप्ट पर आगे कार्टेशियन प्रिंसिपल में बताया जाता है कि ये जो है ये हम लोग ऐसा ड्रॉ कर दिए। जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसे हम कहते हैं, इस हॉरिजेंटल लाइन को हम कहते हैं एक्स बार। देख के दिख रहा होगा ये एक्स बार। इस पूरे एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्स बार एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है जो सेम नंबर लाइन की तरह ही ड्रॉ किया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग की हुई है, ये वर्टिकल है। इस पर भी हम लोग इसका नाम देते हैं वाई डैश या वाई बार, ठीक है। इसमें भी जैसे 0 से x की तरफ ये क्या था, पॉजिटिव था, वैसे 0 से x बार की तरफ नेगेटिव था। इसमें आपको टॉप की साइड बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा और बॉटम के साइड नेगेटिव होगा,
ठीक है, दो एक्सिस हमने लिए, दो हम लोग को परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ी थी एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। उसी लाइन को जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड, ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन होता है वो पॉजिटिव नंबर शो करता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव नंबर शो करता है। ठीक है, देखिए सारे -1, -2, -3 बढ़ते हैं और इस तरफ टुवर्ड्स राइट 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव में होता है। इन द सेम वे वर्टिकली अगर हम जाते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर शो होता है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पॉजिटिव साइड है, और यहाँ पर देखिए -1, -2, -3 ये बॉटम की तरफ हम अगर जाते हैं, डाउन साइड में जाते हैं तो ये निगेटिव नंबर शो करता है। इट मीन्स देखो यहाँ एक्स बार है ये, और वाई बार, जिधर ये ऐसा बार लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, ये निगेटिव नंबर को शो करते हैं। ठीक है, यही चीज कार्टेशियन के प्रिंसिपल में एक ये है कि नंबर लाइन में इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। अगर वर्टिकल लाइन लेते हैं तो इधर पॉजिटिव है और इधर साइड नेगेटिव है। ठीक है, ये दोनों जो एक्सिस होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। इंटरसेप्ट जो करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं, राइट एंगल पर होते हैं। इट मीन्स हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज में कोई डाउट है नहीं है। अब इसमें जैसा कि ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो रखा है कि ये जो अगर आपने लाइन ड्रा किया है, एक्स एक्स बार था, ये वाई वाई बार है, यहां इस तरफ एक्स है, इस तरफ एक्स डैश है, इस तरफ वाई है और इस तरफ वाई डैश है। इसमें आप जान चुके हो कि जो इंटरसेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसके टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव नंबर शो होता है, ये सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, सेम वे वर्टिकली इस तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, और टुवर्ड्स डाउन नेगेटिव होंगे। ठीक है, इतना चीज आपने जान लिया है। अब ये बताओ कि अगर इस वर्टिकल लाइन और इस वर्टिकल लाइन, इन दोनों के बीच में ये जो प्लेन पड़ा, ठीक है, ये प्लेन पड़ा, ये टोटल प्लेन का कितना पड़ा, ये प्लेन अगर है तो ये कितना पोर्शन है इसका, क्वार्टर पोर्शन है, क्वार्टर पोर्शन है ना। अरे 1/4 है नहीं है, 1/4 इधर है, 1/4 इधर है, 1/4 इधर है और 1/4 इधर है, ये चारों क्वार्टर मिलकर एक फुल प्लेन बनाए हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है, इसे हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 इसलिए कहते हैं हम इसे कि क्वाड्रेंट 1 जो है ये 1/4 है, इसलिए क्वाड्रेंट कहा गया। और हम इधर से इधर बढ़ते हैं, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो हमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कहने का मतलब है कि हमारा रोटेशन अगर पॉइंट यहां है तो अभी हम इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसे है ना, जो क्लॉक है वो ऐसे चलता है और क्लॉक के उल्टा हम चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अभी ये हमें एंटी क्लॉकवाइज हम करते हैं, तब हमें ये फर्स्ट जो मिलता है क्वाड्रेंट, क्वार्टर पोर्शन है, इसे हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं। सेम वे जो नेक्स्ट क्वार्टर में एंट्री होगी तो इसे क्वाड्रेंट 2 कहेंगे, उससे के भी नेक्स्ट में चले जाएंगे तो थर्ड कहा जाएगा और इसे फोर्थ कहा जाएगा। ठीक है, अगर इसका आप ज्योमेट्री के हिसाब से अगर देखें तो ये एक्स ओ वाई के बीच में क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद वाई ओ एक्स ओ वाई कह लो, ओ वाई ओ एक्स कह लो, ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, ये क्वाड्रेंट 2 है। और इसका नाम नेक्स्ट दें तो ये एक्स बार एक्स डैश ओ वाई डैश, ये जो क्वाड्रेंट है इसका नाम क्वाड्रेंट 3 है। और इन द सेम वे एक्स ओ वाई डैश, ये क्वाड्रेंट 4 है। यही चीज यहां पर लिखा है, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं आपको लेंस से दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, एक्स ओ वाई को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, एक्स डैश ओ वाई को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इन द सेम वे एक्स बार ओ वाई डैश को थर्ड कहते हैं। यही है ना, बस नाम दिया है, एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश ओ वाई या वाई ओ एक्स डैश, इन द सेम वे एक्स ओ वाई डैश। इस तरह से आपने इनका नाम दे दिया क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4।
इतना चीज़ आपने सीख लिया, कार्टेशियन प्रिंसिपल का बेस बिल्डअप कर रहे हैं। ये सब आपको प्री रिक्विसाइट की तरह मगअप कर लेना है ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस में कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो इस तरह से द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस एंड द 4 क्वाड्रेंट वी कॉल द प्लेन। ये टोटल पोर्शन को इस क्वाड्रेंट सब को एक प्लेन कहते हैं। प्लेन में एक चीज ये है कि जैसे ये लाइन का यहां पर एंड नहीं हो सकता है, लाइन का एंड यहां नहीं हो सकता है, ये लाइन इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्सिस इन्फिनिटी तक जा रही है, ये एक्सिस भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है। द सेम वे वाई भी इन्फिनिटी जा रहा है और वाई डैश भी इन्फिनिटी जा रहा है। तो इससे जब ये आपका एक्सिस इन्फिनिटी जा रहा है तो ये क्वाड्रेंट का एरिया भी क्या है, इन्फिनिटी के इतना जा रहा है। ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ये लाइन बड़ी होती जाएगी तो ये क्वाड्रेंट भी बड़ा होता जाएगा। और इसी तरह ये टोटल जो प्लेन बना रहा है, ये प्लेन भी एक्सिस के साइज के साथ साथ बड़ा होता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा। कहने का मतलब है कि प्लेन एंडलेस है, एक्सिस भी एंडलेस है। ठीक है, दोनों एक्सिस का इंटरसेक्ट यूनिक है, 1 पॉइंट पे ही है, इसको मत कह देना कि इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अब प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या है, फ्लैट सरफेस है जो बोथ डायरेक्शन में कहीं भी बढ़ सकता है, बोथ डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इस तरह से आपने कार्टेशियन प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर लिया है। अब इसकी हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपको उसको सॉल्व करना है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप एक बार में ही हो जाए। अब जैसे ये है, आपके पास एक्सिस ये है, 2 एक्सिस हो गए, एक्स ओरिजिन इंटरसेप्टिंग पॉइंट एंड एक्स डैश, इधर वाई और इधर वाई डैश। अब आपको यहां पर कोई प्लेन, कोई एक डॉट यहां दे दिया, इसका बताना लोकेशन कहां है, कैसे बताओगे आप। ठीक है, ये चीज अभी हम पता करेंगे। इन जो अभी कंसेप्ट सीखे हैं इनकी हेल्प से अभी हम ये पता करेंगे कि इस डॉट का लोकेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक यहां पर दिया हुआ है, अपने पास ग्राफ होता है यहां पर तो ज्यादा क्लियर होता, बस इस पिक्चर को भी हम देखते हैं। अभी इस ए पॉइंट को आपका लोकेशन डिफाइन करना है कि ये आपका ए पॉइंट, ये ए पॉइंट जिसका हमने नाम दिया है, इसका लोकेशन कहां है इस प्लेन में, इस पूरे प्लेन में इस ए का लोकेशन कहां है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको किसी भी पॉइंट का लोकेशन एक प्लेन पर बताने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ेगी और एक वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये रहा जिसे आप एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं, एक्स एक्स बार कहते हैं और वाई वाई डैश कहते हैं, जो भी नाम दे लो। एक आपको 2 परपेंडिकुलर लाइन आपको मिल गए जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो यहां पे है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ये कितनी बार बता चुके हैं। ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो ये 1 यूनिट है, ये 2nd यूनिट है और ये 3rd यूनिट है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पर ये कितना डिस्टेंस पे है, 3rd पॉइंट के सामने है। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, अगर आपका इस लाइन से मैं बताऊं, अगर मैं आपको एक लाइन देता हूं, सपोज ये लाइन है, इस डॉट का डिस्टेंस क्या है, तो आप इसका डिस्टेंस यहां से नहीं बताओगे, नो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बताया जाता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये सब आपको फिजिक्स में आगे पढ़ना भी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, जो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो सबसे पास का पॉइंट इस लाइन से जहां से पड़ेगा, तो ये बिल्कुल वो पॉइंट पड़ेगा जो यहां 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो अभी इस ए पॉइंट का डिस्टेंस इस ओ एक्स से कितनी दूरी पे है ना। तो आपका यहां से एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और इस वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, इस पे आपका डिफाइन करेगा। जो आपने फर्स्ट उसमें देखा था, फर्स्ट प्लेन कहां गया, हाँ यहां पर आपने देखा था कि इस पॉइंट को हमने कैसे डिफाइन किया था, बॉटम साइड के लाइन से और ये परपेंडिकुलर राइट हैंड साइड में जो है, इन दोनों के डिस्टेंस से आपने इसको लोकेट कर लिया था। वही चीज अभी आपको यहां पर करना है, बट यहां आप कार्टेशियन प्रिंसिपल सीख चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में बताना है कि इसका क्या है, इस ओ एक्स से डिस्टेंस, ओ एक्स लाइन से आपको इसका डिस्टेंस बताना है। तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, इससे ये कितने डिस्टेंस पे है ये आपको बताना है। और दूसरा क्या बताना है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे कितने डिस्टेंस पे है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इससे कितने डिस्टेंस पे है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहां पर एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज है। क्या है कंफ्यूजिंग चीज? ये है
कि यहाँ पॉइंट ए का जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, ये लाइन है, और ये डिस्टेंस कौन बता रहा है हमें, ये डिस्टेंस हमें बता रहा है वाई एक्सिस। ठीक है, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज है, इसे जरूर ध्यान देना है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से, ये बॉटम लाइन से डिस्टेंस कौन बता रहा है, वाई एक्सिस पर की जो मार्किंग है वो बता रही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दिया। सेम वे में इस वर्टिकल लाइन से, इस वर्टिकल एक्सिस से जिसे हम रेफरेंस बनाने वाले हैं, इससे इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो कौन बता रहा है कि इस लाइन से ये कितने डिस्टेंस पर, ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है जो एक्स एक्सिस पर मार्किंग बनी है। ठीक है, तो यही चीज है कंफ्यूजिंग कि जब हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना था, वाई एक्सिस से मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन से कितनी डिस्टेंस पर ये डॉट है ये बताना है, तो ये डिस्टेंस कौन बता रहा है, जो मार्किंग एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, सेम वे में अगर इस डॉट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ठीक है, यहां से कितनी दूरी पे है, ये चीज कौन कर रहा है डिफाइन, ये डिफाइन कर रहा है जो मार्किंग वाई पे बनी हुई है। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे वाई बता रहा है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसे कौन बता रहा है, एक्स पर जो मार्किंग बनी हुई है आपकी वो बता रहा है। तो यहीं से आपका ये डेफिनेशन निकल कर आता है कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बताता है उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, और वाई से जो बता रहा है उसे एक्स कहेंगे। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड जो लिखने का होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं और वाई वाले कोऑर्डिनेट को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट को बताने के लिए जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम यहां पे लिखते हैं, जो भी यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट हम मेंशन नहीं करेंगे। अगर वो मार्किंग 2 लिखा है तो कोई भी 2 यूनिट है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है अगर बहुत बड़ा एक्सिस आप बना रहे हो। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, जो भी यूनिट है उसका जो मार्किंग है वो उसका कोऑर्डिनेट बताएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी इस एग्जांपल में सारा क्लियर हो जाना है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है। तो ए का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको चाहिए एक्स एक्सिस पहले लिखना है और उसके बाद इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 है। इट मींस इसका परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस कितना है, इस परपेंडिकुलर लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 1 2 एंड 3। ये जो एक्स पर जो मार्किंग बता रहा है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और जो वाई पे जो इसका डिस्टेंस बता रहा है ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अगर इसको लैंग्वेज में देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है कि उसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन से कितने डिस्टेंस पर है ये बताता है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है, एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बताता है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। इतनी देर से मैं यही कह रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका एक्स पर जो मार्किंग है 3 और जो वाई पर मार्किंग है वो 2। इट मींस का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 2 है। इट मींस इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट है, और इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट है। आगे बात समझ में, ये कंफ्यूजिंग है, सिर्फ बोलने में कंफ्यूजन लग रहा है। एक बार आपने ये मार्किंग पकड़ ली ना एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई पर जो है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट है, डॉट सन। ठीक है, बात खत्म हो गई इसकी। अब इसमें है कि हम नेक्स्ट, जैसे ये पॉजिटिव साइड था, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड था और ये नेगेटिव साइड था। ये कैसे था, ये इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में बता रहा है और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव बता रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ये एक्सिस भी पॉजिटिव था और ये एक्सिस भी पॉजिटिव था। ठीक है, जबकि इस बी का अगर आपको लोकेशन बताना है तो क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कहां है, एक्स लाइन पर जो बता रहा है, कितना बता रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट या -1, -1, और वाई पर कितना बता रहा है, -2। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 एंड -2, ये इसका कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट में आपने देखा कि जब ये -1 है और -2 है, दोनों माइनस माइनस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है,
ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अभी हमने पॉइंट को लोकेट करना सीखा है। अभी हम इसमें प्रो बनेंगे कि हमें कोऑर्डिनेट देखते ही बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता होगा। कोऑर्डिनेट देखते ही आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता होगा। इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज देखते ही बता देना है, कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का देखते ही बता देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पड़ेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो भी बनेगा वो फर्स्ट नंबर भी पॉजिटिव नंबर होगा और सेकंड भी जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, कोई डाउट नहीं है। अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई तो पॉजिटिव है बट एक्स निगेटिव है। तो इट मींस जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना होगा तो ये निगेटिव साइन के साथ आएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा सो पॉजिटिव के साथ आएगा। तो ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ देखने में ऐसा होगा। कोई डाउट है, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव। सेकंड में ये वाई तो पॉजिटिव है बट एक्स क्या है, निगेटिव की तरफ बढ़ रखा है, इसलिए ये निगेटिव साइन के साथ आएगा। चलो थर्ड का बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी डॉट ये कोई भी डॉट है तो इनका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरह का होगा, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। दोनों कोऑर्डिनेट में देखना निगेटिव साइन है तो सीधा देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पड़ता होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के प्लेन में कहीं भी ये पॉइंट है, सिर्फ ये देखते ही आपको बता देना है ये थर्ड क्वाड्रेंट का माल है। ठीक है, इन द सेम वे फोर्थ क्वाड्रेंट का माल पता करने के लिए क्या करना है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है नो डाउट, और वाई क्या है, वाई ऑफ कोर्स निगेटिव ही होगा। तो इस तरह से आपको इस कंसेप्ट को देखते हुए आपको एक नजर में देख के बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अगर प्लेन में ये वो फर्स्ट वाला आपको याद है ना, टॉप में है, बॉटम में है, टॉप राइट में है कि टॉप लेफ्ट में है, एक था ना ऐसा, कहाँ गया, बार बार रेफरेंस ही बताना पड़ रहा है। ये रहा, ये डॉट यहां है तो ये राइट कॉर्नर में है, था ना, ये प्लेन था, राइट कॉर्नर में है। तो राइट कॉर्नर का क्या होता था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता, अगर इसका यहां पर ओरिजिन होता तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा होता बताओ, एक्स पॉजिटिव होता, इसका यहां से यहां जो डिस्टेंस होता है क्या होता, पॉजिटिव होता, और इसका यहां से यहां डिस्टेंस जो बताएगा ये क्या बताएगा, निगेटिव साइन बताएगा। तो इट मींस कोऑर्डिनेट इसका एक प्लस दिखाएगा और एक माइनस दिखाएगा, क्योंकि ये बॉटम साइड में है और राइट साइड में, राइट बॉटम। ठीक है, ये राइट टॉप, ये लेफ्ट टॉप और ये लेफ्ट बॉटम। ठीक है, इस तरह से अब आप किसी भी पॉइंट को कहां पे होगा ये तो झट से बता सकते होगे। तो इस पर कुछ प्रैक्टिस करें, पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको कोऑर्डिनेट बताना है, एक पॉइंट है ए, इसका कुछ भी कोऑर्डिनेट है, मान लो -4 -5 -4 रहा, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट है, ये कहां पड़ेगा, इसमें पड़ेगा या इसमें पड़ेगा या इसमें पड़ेगा या इसमें पड़ेगा, जल्दी बताओ। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, मतलब कि निगेटिव वाले एक्सिस के बीच में पड़ेगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। इट मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ओके, एक और दूं, -2 + 3 कहां पड़ेगा, जल्दी बताओ। -2 मतलब एक्स की बात हो रही है, ये तो है, ये एक्सिस तो पक्का हो गया, +3 ये, इट मींस ये कहां पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, बहुत आसान है। अब इसी आसानी के साथ आपको यह बताना है कि इसमें आपने ऑब्जर्व क्या किया, कुछ ऑब्जर्व किया आपने, नहीं किया होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर ये एक्सिस है आपका, अगर ये आपका एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये अगर आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इसमें बताओ मुझे कि इस लाइन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसका बिल्कुल बढ़ता जाएगा, नीचे जाएंगे तब भी इसका एक्स एक्सिस से इससे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, निगेटिव में ही बढ़ रहा है बट निगेटिव में बढ़ रहा है ना, बिल्कुल। वैसे ही इसका भी
हो रहा है। अब बताओ कि अगर x से किसी पॉइंट का डिस्टेंस 0 है, x से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 0 है, 0 डिस्टेंस पर कोई है, इट मीन्स वो कहां पे है, इधर इधर है या इसी लाइन के ऊपर है, 0 है तो इसी लाइन के ऊपर कहीं होगा। x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इसका, 0 है। तो जैसा कि आपको उस समय बताया कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस 0 है, मतलब ये इसी x एक्सिस पर ही कहीं है, डिस्टेंस 0 है, इट मीन्स ये या तो डॉट कहां है, y एक्सिस का अगर मुझे पता नहीं है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि y बाद में देखेंगे, x है तो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहीं भी यहां कहीं है, y पर डिपेंड करेगा कि इसमें कहां है, बट ये है x एक्सिस पे, ठीक है, ये y जैसा दिख रहा था। अब अगर आपको बोला जाए कि कोई किसी का y एक्सिस से किसी डॉट का डिस्टेंस 0 है तो कहां होगा, इस तरफ हो सकता है क्या, 0 है तो मतलब इसी लाइन पे कहीं है, y एक्सिस पर ही कहीं है ये, ठीक है। तो जब x एक्सिस से जो डिस्टेंस बताता है, x एक्सिस से जो डिस्टेंस बताता है वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, y होता है, और जो y से डिस्टेंस बताता है वो कौन होता है, x होता है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर है तो इसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का होगा, इस एक्सिस के ऊपर है, इस एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब इसका x से डिस्टेंस क्या है, 0 है, x से डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, x कुछ भी हो सकता है, x आई डोंट नो, बट इतना कंफर्म है कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। कोई डॉट अगर मान लो यहां है, इस लाइन पे है, इस पे कहीं भी है, तो इतना श्योर है कि इसका y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस 0 हो गया, y एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो गया, 0, इट मींस y एक्सिस से डिस्टेंस 0, इट मींस x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, 0 हो गया, ये रहा 0। जैसा आपको मैंने पहले बोला कि इससे डिस्टेंस क्या, उससे डिस्टेंस क्या आपको करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी, ये आपको सीधा सीधा देखकर पता चल रहा है कि इसमें क्या है, इसमें x का वैल्यू 0 है, इस लाइन पे कहीं भी है ना, यहां होता तो x का वैल्यू 1 होता, यहां होता तो 2 होता, यहां होता तो 3 होता, सिंपल वे में बस समझना है। तो अगर इस लाइन पर कोई अगर डॉट है, इस लाइन पर कहीं भी है, तो इसका x का क्या है, इसका वैल्यू 0 है, मींस x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। y का कुछ होगा, इस लाइन का ये सॉल्यूशन हो गया, वर्टिकल लाइन का सॉल्यूशन एक बार में। हॉरिजॉन्टल का क्या है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं भी है, इट मींस इसका x एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, क्योंकि ये ऐसे में y का वैल्यू यहां क्या है, 0 के बराबर है, कहीं भी रहेगा y है ना 0, तो ये x जो भी रहे y 0 कंफर्म है, y 0 कंफर्म है, इस डॉट पे, इस लाइन पे कहीं भी रहे, सिंपल सा बात है। या तो आप डिस्टेंस वाले पैटर्न में समझ लो, या सीधे सीधे देख लो कि यहां पर आपका y का वैल्यू 0 है और x का भी 0 है, और इस लाइन पे कहीं भी अगर हम जाते हैं तो x का वैल्यू तो कम ज्यादा हो सकता है, बट y का वैल्यू हमेशा 0 ही रह रहा है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 इस लाइन पर, ठीक है। और अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई कलर लेना पड़ेगा। वर्टिकल लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें x का जो वैल्यू है वो यहां पर 0 है, तो ये हमेशा इस लाइन पर कहीं भी रहेगा, तो x क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। और y का जो वैल्यू है ये इसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, नीचे होगा तो निगेटिव में नंबर्स बढ़ते जाएंगे, जो भी है y का कोई वैल्यू होगा, बट x तो कंफर्म 0 ही होगा। कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल नहीं है। ये हमने देख लिया है कि यहां पर x एक्सिस पर 1 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2, ठीक है, 1 2 तो 2, ठीक है। अब यहां से यहां देखें, 0 से 1, तो ये हो गया y 1, यहां से वो आया यहां और यहां से आया यहां, इसका क्या होगा, इसका -3, ये उठ करके बता रहा है x एक्सिस और ये बता रहा है y कोऑर्डिनेट, सिंपल, बहुत ही आसान है, बस एक बार समझने की जरूरत पड़ती है। ये मैं पहले बता चुका हूं, ये आपको पता है, ये x भी जो है सो पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसका कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में आएगा, और y भी चूंकि पॉजिटिव है इसलिए y का भी कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। सेम वे यहां पर y तो पॉजिटिव है, बट ये
इसके साथ जाएगा, ये भी निगेटिव वाई एक्सेस देखते हुए, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स देखते हुए ये भी निगेटिव। इसमें ये रहा एक्स कहाँ से जाएगा, एक्स एक्सिस वाला बताता है तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव होता है इधर, और ये इसके साथ जा रहा है निगेटिव। सो सिंपल, ये ऑलरेडी मैंने कर रखा है कवर। अब इसी को ये कहा जा रहा है निगेटिव नंबर जो होता है वो बताओ 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है। यहाँ अगर मैं फिर ब्लैंक दे दूँ और 0 दे दूँ और यहाँ कहूँ कि यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इसमें से कौन सा भरोगे? निगेटिव नंबर है ये। निगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, ठीक है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़े होते हैं। इसी चीज को इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है। इट मींस ये क्या है, x से बड़ा है और ये y भी, सॉरी x जो है वो 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। सेकंड में क्या था, x तो हो गया निगेटिव, ये पॉजिटिव रह गया, निगेटिव पॉजिटिव, तो बोलेगा x जो है वो 0 से छोटा है और y कोऑर्डिनेट है वो 0 से बड़ा है। इसमें कौन सा नया रॉकेट साइंस आ गया? कुछ नहीं, ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस कोऑर्डिनेट के साथ आएंगे तो ये भी 0 से छोटा है और ये भी 0 से छोटा है। इसमें नई चीज तो कुछ है नहीं। तो फटाफट ये एग्जांपल बताओ मुझे कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। -2 -4, जल्दी बताओ। -2 -4, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। बताओ थर्ड, क्योंकि ये यहां से शुरू होता है, ये बता रखा है। ये बताओ, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, जल्दी बताओ। एक्स पॉजिटिव मीन्स इस लाइन की बात हो रही है और y निगेटिव मीन्स नीचे बात हो रही है। कौन सा बन रहा है क्वाड्रेंट? बताओ। 4। इसका बताओ। -3 + 2, मेक इट फास्ट। -3 + 2 माइनस एक्स एक्सिस में माइनस, ठीक है, ये हो गया। और ये +2, क्या सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। माइनस कहाँ है, माइनस कहाँ है भाई, -x ये रहा। अब +2 ऊपर जाएगा, +2 कौन सा है ये, ठीक है। इसका बताओ। -2 -4, मेक इट फास्ट। -2 -4 ये मैं नहीं बताने वाला, -2 -4 मैं नहीं बताने वाला। x -2 y -4, दोनों माइनस। इस टाइप का पिक्चर कहां बनता है? थर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से हम सीधा कोऑर्डिनेट को देखते हुए, एक नजर में देखते हुए हम उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि वो प्लेन में किस तरफ पड़ता है, टॉप बॉटम, राइट बॉटम, ये बॉटम वो बॉटम, एक बार में देख के बता सकते हैं। तो आपका फर्स्ट है कि पॉइंट को आपने लोकेट कहां किया, पॉइंट का लोकेशन कहां है। लोकेशन कहने का मतलब है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहां है, ये बताना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपका ये है। सेकंड क्या है, सेकंड एक्सरसाइज आपका है कि ये कोऑर्डिनेट देखते के साथ आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, इनको देखते ही आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। 2 तरह का चीज अभी तक आपने सीखा है, ठीक है। किसी भी डॉट का कोऑर्डिनेट बताना या फिर कोऑर्डिनेट का सिर्फ सिंबल देख करके, साइन देख करके आपको बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इस प्लेन के किस हिस्से में पड़ रहा है, इस प्लेन के किस हिस्से में पड़ रहा है, इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा या इधर पड़ेगा। 2 चीज अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद है -3 -2, ठीक है। इसे बता रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो -3 -2, एक्स क्या हो गया, माइनस इधर, 2 क्या हो गया, प्लस इधर, कौन सा में गया? ऑफ कोर्स सेकंड दिखता है ऐसा, फर्स्ट ऐसा दिखता है, सेकंड ऐसा दिखता है, थर्ड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और फोर्थ देखने में कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। तो फिर बात हो गई खत्म, ठीक है। अब है कि क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। ट्विस्ट क्या कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सिंपली ट्विस्ट किया गया है। एक कोऑर्डिनेट है,
लेंस में देखें, शायद बड़ा दिखे तो कुछ दिखे। हाँ, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एम का कोऑर्डिनेट? एम का कोऑर्डिनेट दिया है -2 एंड 9। ये एक एम पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -2 एंड 9। फर्स्ट में एक्स कोऑर्डिनेट है, कोई डाउट नहीं है। सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डन, ओके। उसके बाद क्या कहता है इंफॉर्मेशन, विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1 प्लस एक्स एंड वाई स्क्वायर। मतलब ये जो -2 है इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 प्लस एक्स कर सकते हैं, और y जो है उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? y स्क्वायर कर सकते हैं। कोई डाउट है? ये कोऑर्डिनेट जो दिया है -2 और 9, इस कोऑर्डिनेट को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, विच कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 1 प्लस एक्स एंड वाई स्क्वायर। और क्या कह रहा है? y इज ग्रेटर देन 0। y इज ग्रेटर देन 0। यहां y कोऑर्डिनेट की बात नहीं हो रही है, इस y जो दिया है, ये जो y है ये 0 से ग्रेटर है। ठीक है, डन। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। इन पॉइंट्स का बताना है कि ये कहां लाई करते हैं। कौन से पॉइंट? एक पी पॉइंट का बताना है। फ्रेश लिख लेते हैं, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये समझ लिया तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, अब ये देखो आप, एक पी है जिसका कोऑर्डिनेट है yx, q है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 एंड x, r है जिसका कोऑर्डिनेट है x स्क्वायर एंड y। y नहीं, y-1 कह रहा है ये। ठीक है, और एक s पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2x एंड -3y। ठीक है, इन चारों का आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में, ये आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में ये पड़ेंगे। मतलब अगर आपको x और y का वैल्यू पता चल जाए तो इन चारों का पता चल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल नहीं है। और x और y का पता करने के लिए कितना सिंपल है, सिंपल ये है कि पहले ही दिया है कि -2 एंड 9 m का कोऑर्डिनेट है, और यहां पर -2 का क्या वैल्यू है? -2 का वैल्यू था 1 प्लस एक्स, तो x का क्या है वैल्यू? लिख दूं? ऐसा नहीं कर पाओगे? शिट, 1 प्लस एक्स इजकल टू 2 है, तो x का वैल्यू क्या है? -1। x का वैल्यू क्या आ गया है? -1। और y का वैल्यू कहां से निकालें? तो y स्क्वायर बताया है, y स्क्वायर है वो है 9, तो y स्क्वायर 9 है, तो y का क्या वैल्यू होगा? y इजकल टू +3 और -3, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। y का वैल्यू +-3 हो सकता है, बट एक कंडीशन दिया था, शायद याद हो तो, y इज ग्रेटर देन 0। दिख रहा है लेंस के अंदर में? y इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स y मस्ट नॉट बी इक्वल टू -3, इट मीन्स y मस्ट बी इक्वल टू +3 ओनली। ठीक है, x का वैल्यू आ गया, y का आ गया। अब बताओ y का क्या है? प्लस में है। कौन सा है क्वाड्रेंट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। y, ये y है, y कोऑर्डिनेट नहीं है, ये y यहां पर x कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमेशा पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, तब बताओ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, कहां जाएगा ये? x पॉजिटिव मींस इस तरफ एंड y नेगेटिव मींस इस तरफ। कौन सा क्वाड्रेंट है? 4। ये तो याद हो जाना चाहिए, अब ऐसा पिक्चर देखते ही पता चल जाना चाहिए। 4th। नेक्स्ट क्या था? 2x, 2 बोले तो पॉजिटिव, x क्या है? x पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट कितना है? x के बराबर है, तो x का -1 वैल्यू है, मतलब ये इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। प्लस एंड नेगेटिव कहां? सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, y डैश x 4th ओनली, तो आपका ये भी कहां है? 4th में है। इसको कलर चेंज करता है तब थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना, तब मजा आएगा देखने में। ये 4th, ये भी 4th था। इसका बताओ, x स्क्वायर y -1, x का क्या वैल्यू है? -1, -1 का स्क्वायर
पॉजिटिव बन गया ये। और y माइनस 1, y कितना था +3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 मीन्स प्लस का प्लस रह गया, दोनों पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। कहां जाएगा ये? फर्स्ट में जाएगा। एंड लास्ट 2x, अब -1 को 2 करो कि 5 करो कोई फर्क नहीं, नेगेटिव साइन रह गया। y +3 था तो यहां -9 हो गया, मीन्स नेगेटिव साइन, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, s का दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है। कहां जाएगा ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, x नेगेटिव y नेगेटिव। कैसा लग रहा है ये देख के? नेगेटिव नेगेटिव, एक ही चीज को कितनी बार बता रहा हूं, चलो कोई नहीं, किसी भी तरह से समझ जाओ बस, ठीक है। चारों पॉइंट का आपने क्वाड्रेंट बता दिया। कैसे बताया? x और y क्वाड्रेंट का आपने सिंबल देखा, यहां x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, x और y वेरिएबल पर मत फंस जाना, x कोऑर्डिनेट की जगह पर यहां y वेरिएबल है, y का जो भी वैल्यू है, और यहां y कोऑर्डिनेट की जगह पर x है, तो y और x कोऑर्डिनेट एंड वेरिएबल दोनों में डिफरेंशिएट करना। कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां y कोऑर्डिनेट पहले लिखा है और x कोऑर्डिनेट बाद में लिखा है, ठीक है। इसीलिए ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत अच्छे से बनाओगे और पता चलेगा कि x को तुम y कोऑर्डिनेट समझ रहे हो और y को x कोऑर्डिनेट समझने लगे, तो सारा खेल खत्म हो जाना है। चलें नेक्स्ट चलें, ये सब हो गया, डन है। प्लॉटिंग अ पॉइंट, प्लॉटिंग कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को क्या करना है? प्लॉट करना है, ठीक है। तो जैसे एक x और y एक्सिस की मदद से एक डॉट को लोकेट कर रहे थे, अब इसका काम क्या करना है? बिल्कुल अपोजिट करना है। अपोजिट क्या करना है? इसका लोकेशन दिया हुआ है अपने पास, 4 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसकी मदद से कोऑर्डिनेट पता करते थे, ठीक है। और अब क्या करना है? x और y एक्सिस से हम कोऑर्डिनेट पता करते थे इस पॉइंट का, अब क्या है? पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और आपको ऐसा प्लॉटिंग करना है, x और y एक्सिस बनाना है और उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसको शो करना है कि ऐसा, ये आपको पिक्चर बनाना है, प्लॉट करना है, ठीक है। पहले प्लॉटिंग देख करके कोऑर्डिनेट बताना होता था, अभी क्या है? कोऑर्डिनेट देख करके आपको प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉटिंग के रूल्स क्या होंगे ये पता है भाई, कार्टेशियंस ने जो जो बताए हैं, प्रिंसिपल जो दे रखे हैं वही है कि आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वो आपका x एक्सिस होगा, वर्टिकल होगा वो आपका y होगा, दोनों जहां इंटरसेप्ट करेंगे वो ओरिजिन होगा, x एक्सिस को x डैश, y डैश, इस तरह से आपको प्लॉट करना है। जहां भी पॉइंट दिया है, अगर कोऑर्डिनेट दिया है कि ये 5 है और ये -4 है, तो ये तो सोचने का जरूरत ही नहीं है कि प्लस है, x प्लस है, तो ये तो एक्सिस फिक्स है इसका, ये निगेटिव साइन के साथ है तो ये एक्सिस फिक्स हुआ, ये कहीं भी होगा तो ये 4th क्वाड्रेंट में होगा, इतना तो देखते ही क्लियर है, ठीक है। ये देखते ही पता लग गया कि ये 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट 5 पे है, तो जो भी इसका इक्वी डिस्टेंस में जो 5th यूनिट होगा, 1 2 3 4 एंड 5, इस लाइन में कहीं भी होगा। और ये -4 दिया है तो 1 2 3 4, मतलब ये -4 है, ये यहां पर आपका पॉइंट है, ठीक है। यहां स्केल रखिए, यहां जहां मिल रहा है यहां स्केल रखिए, जहां इंटरसेप्ट कर रहा है ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है, और ये भाई साहब 5x कोऑर्डिनेट है और -4 इसका y कोऑर्डिनेट है। दैट्स ऑल। ऐसे ही प्लॉटिंग करनी है और जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सबको ऐसे ही कर देना है। एक एग्जांपल यहां पर सुंदर सा डायग्राम बना के रखा हूं, क्योंकि यहां पर उतना खूबसूरत मेरे से नहीं बन पा रहा है, तो यहां पर मैं पहले से ड्रॉ करके रखा हूं कि जहां से आपको पता चले। तो एक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो 5 एंड 3, एक ए पॉइंट है कोई जिसका x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 5 है एंड y कोऑर्डिनेट 3 है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब इसको एक प्लॉटिंग सुंदर सा यहां पर बना हुआ है, जो मैं साथ साथ लेजर थोड़ा ले लेता हूं, ठीक है। x एक्सिस 5 है, मतलब ये यूनिट कहां पर रुकेगा? 5th पे, ये देखिए 5 यूनिट डिस्टेंस लिया है। और ये कहां है? 3, मतलब y वाला 3 यहां पे, यहां पर डिस्टेंस ये 5 यूनिट डिस्टेंस है और ये 3 यूनिट है। 5 इधर से इधर और 3 इधर से इधर,
ये पॉइंट आपका मिल गया। कितना सिंपल है। अब एक है 2 एंड -4 का, ठीक है। ये देखते पता लग गया है कि भाई 2 बोले तो एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है और वाई जो है वो निगेटिव है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये वाला घेरा के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट, ये स्केल से मैंने मिला लिया इधर, ये इसी लाइन पे कहीं होगा। ये डिस्टेंस कहाँ है, ये है आपका डिस्टेंस -4 पे, तो 1 यूनिट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, -4, ये दोनों इंटरसेक्ट जहां कर रहा है, यहां से यहां इसका डिस्टेंस हो गया कितना, 2 यूनिट, और यहां से यहां डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट। मीन्स आपका एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट -4 का पॉइंट जो P है वो कहां लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस लोकेशन पे करता है। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया है। एक ट्विस्टिंग का क्वेश्चन आपका फिर से वेट कर रहा है, एक और ट्विस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। तो एक प्लॉट करना है जिसमें क्या क्या दे रखा है, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन एटलीस्ट समझ में तुरंत आ जाए। ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 0 एंड 4, 0 एंड 4। बी का क्या दिया है कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है 5x कोऑर्डिनेट एंड 4y कोऑर्डिनेट। सी का क्या है, 4x कोऑर्डिनेट एंड 0, 0 से कुछ याद आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो किसी एक्सिस पर है। कौन से एक्सिस पर है वो पॉइंट, सी कौन से एक्सिस पर लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो 0 है मतलब उस एक्सिस से उसका डिस्टेंस कहां है, y 0 है, मतलब कहीं भी इसी पॉइंट पर आना है, इसको कहीं नहीं जाना है। तो ये कौन सा एक्सिस है, y पे, जो 0 रहता है उस एक्सिस पर रहता है। कहने का मतलब इसका डिस्टेंस x एक्सिस पर y से इसका डिस्टेंस कितना है, कितना है, y 0 है, इट मीन्स क्या है, y 0 है ना। कंफ्यूजिंग, याद आया कंफ्यूजन की जो मैं बात बोल रहा था, कुछ याद आ रहा है। y 0 है, x 4 है, तो मतलब ये y एक्सिस पर ही कहीं लाई कर रहा है, क्योंकि y का वैल्यू इस पर ही तो रहेगा ना। फंस गया बेचारा, फंस गया। y 0 है, इट मीन्स यहां पर y कहां 0 रहता है, ये रहता है 0, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। y का डिस्टेंस 0 कहां से होगा, कहां से होगा, y यहां पर तो 1 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया, 0 कहां है y, यहां पे y 0 है, यहां पे y 0 है, यहां पे y 0 है। तो बताओ कौन सा एक्सिस हुआ, किस एक्सिस पर हुआ ये, भाई साहब ये y 0 है तो ये y एक्सिस पे नहीं, x एक्सिस पे होगा। कंफ्यूजन वाला पेज दिखाऊं, कहां गया कंफ्यूजन पेज, आजा आजा, ये रहा। y कोऑर्डिनेट 0 कौन सा है ये, x एक्सिस, y 0 कौन सा है ये, x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y एक्सिस पे है, और y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस पे है। क्लियर, ये पिक्चर देख के तो क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन। उस समय तो लग रहा होगा यार कुछ नहीं, ये तो मैं ऐसे समझ गया, और जैसे ये क्वेश्चन में जब घुसा तो सब कुछ कंफ्यूजन फ्यूज उड़ गया। ठीक है, अब आपका सी हो गया। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, डी पॉइंट भी है। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से है, -1 एंड 0। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है। वेरी नाइस। अब आपको बताना है कि ABCD एक फिगर ड्रा करना है, वेदर द पॉइंट 2 2 इज लाइज इन सा। एक क्वेश्चन इसके और साइड है, ये चारों पॉइंट को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद ABCD कुछ बनेगा, मतलब A को B के साथ मिला देना है, B को C के साथ मिला देना है। इसी तरह से लिखते हैं ना, मान लो ABCD, तो इसी को तो बोलते हैं ABCD। मतलब A को B को C को D को आपस में मिला देंगे लाइन को, तो ये जो भी क्लोज फिगर बनेगा ये आपको पहले ड्रॉ करना है। ABCD को प्लॉट कीजिए, प्लॉट करने के बाद A को B के साथ मिलान कर दीजिए, B को C के साथ, C को D के साथ, और इस तरह से एक
पिक्चर फॉर्म होगा और उसके बाद सॉरी, इतना करने के बाद बताना है कि कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 and 2, x कोऑर्डिनेट +2, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस कन्फाइंड फिगर के अंदर है या बाहर है, इसके भीतर है या इसके बाहर है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक दिया है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया है। इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से आपको क्या करना है? ग्राफ को प्लॉट करना है। पहले प्लॉटिंग बताया है, प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद ए बी सी डी को मिला देना है, तभी तो बनेगा ए बी सी डी। ए बी सी डी बनने के बाद जो भी फिगर बनेगा उसमें यह देखना है कि ये पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट +2 एंड y कोऑर्डिनेट आल्सो +2, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट इसके अंदर है या इसके बाहर है। क्वेश्चन मेरे साइड से क्लियर है मुझे लगता है। अब इसका सॉल्यूशन आप बताओ। मुझे लगता है क्वेश्चन तो क्लियर है। तो क्वेश्चन क्लियर है तो इसका ऑलरेडी यहां पर बना दिया है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आओ देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? ये रहा पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 4, 0 एंड 4। 0 बोले तो एक्स में ये क्या है? 0 पॉइंट कहां है? यहां पे है। 0 पॉइंट कहां है? 0 पॉइंट आपका यहां पे है, एक्स का इसी लाइन पे कहीं होगा, कहने का मतलब वाई एक्सिस पे होगा, और डिस्टेंस 4 पे है, 1 2 3 एंड 4। ये पॉइंट आपको यहां मिल गया, ए पॉइंट मिल गया। ये है ए पॉइंट, कोई डाउट नहीं। बी के पास है, बी का 5 है, तो 5 चले एक्स पर, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये डॉट यहां से यहां जाएगा, ये डिस्टेंस 5 है, यहां से यहां इस लाइन, अरे ड्रॉ ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। ये यहां, ये डिस्टेंस है 5 यूनिट यहां से यहां, और ये डिस्टेंस है 4। 4 कौन सा? y पे, 1 2 3 एंड 4। ये कट हुआ यहां, ये आपका b कोऑर्डिनेट हुआ। कोई डाउट? 5 इधर से, x कोऑर्डिनेट 5 यहां का, और ये 4। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद b ड्रॉ हो गया, उसके बाद चलना है c पर। c का क्या कहानी है? थोड़ा सा इसको फ्रेश कर लेते हैं, फ्रेश ज्यादा ही फ्रेश हो गया ये। हाँ, c कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 4 एंड 0। x पर 4 काउंट करना है, मीन्स 1 2 3 एंड 4। करेक्ट। y 1 2 नहीं, y तो 0 पे ही है, तो हो गया इसी पर है ये, मीन्स ये है इसका c पॉइंट, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ये हो गया आपका c। c पॉइंट आपको मिला। अब d का कोऑर्डिनेट क्या है? -1 0। d पॉइंट देखते हैं, -1, x पर -1, x पर -1, x एक्सिस पर 0 यहां, -1 यहां, x एक्सिस तो मिल गया। y क्या है? y 0 है, y 0 है मतलब कि इसी लाइन पे है, मतलब यही डॉट है, बात खत्म होगी। तो ये आपको d मिल गया। अब नेक्स्ट क्या था? ए बी सी डी पॉइंट से आपने प्लॉट कर दिया, आपने चारों डॉट को, पॉइंट को प्लेन पे प्लॉट कर दिया है। अब कह रहा है ए बी सी डी जो भी बनेगा फिगर, ए बी सी डी बनाने के लिए क्या करना है? ए को बी के साथ मिला दिया, ये जो आपको टूटी टूटी लाइन दिख रही है यही है। बी को सी के साथ मिला दिया, सी को डी के साथ मिला दिया, और डी को ए के साथ मिला दिया। ये बना फिगर, कन्फाइंड फिगर आपका ये बना। ये चारों जो आपको पॉइंट्स मिले, चारों पॉइंट ए बी सी एंड डी, सॉरी यहां डी है, डी लिखा यहां है, ये फिगर मिला। ये आपने प्लॉट कर दिया, कुछ फिगर इस टाइप का आपको दिख रहा है, जिसमें इसका नाम बी है, इसका सॉरी ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। नो डाउट। अब क्वेश्चन था कि 2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि जिस एक डॉट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 एंड 2, एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है, ये इसके अंदर है या इसके बाहर है? तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट 2 मतलब इस लाइन पे कहीं है, कलर चेंज करते हैं तब ये शायद कुछ और अच्छे से दिखे। येलो करें, ये है 2 मतलब ये लाइन पे कहीं है एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग,
एंड वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टू, यहां ज्यादा ही कलरफुल हो गया, ये ज्यादा ही कलरफुल हो गया, ये यहां और वाई भी टू, तो यहां मीन्स ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये वो डॉट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 एंड 2 है, ये है वो। अब ये बताओ इस फिगर के अंदर है या बाहर है? देख के क्या लग रहा है, इस फिगर के अंदर है या इस फिगर के ये बाहर है? ऑफ कोर्स अंदर है, ये फिगर के अंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपने जो पॉइंट्स आपको मिले थे, आपने जो प्लॉट किया, इन सारे डॉट्स को जब आपस में मीट करा दिया, मिला दिया, तो ये क्या बन गए? एक पैरेललोग्राम बन गए, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, और जिसमें 2 एंड 2 जो है ये इसके अंदर में लाई करता है। कोई डाउट? क्वेश्चन था ना बढ़िया सर। ये देखो अब पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना, देख करके लग रहा है, और 2 और 2 इसके अंदर में है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये पैरेललोग्राम क्या बला है? पैरेललोग्राम जिसको आपने ऐसे स्टाइल में ऐसे लिख दिया, ये क्या चीज है? पैरेललोग्राम है क्या चीज? तो ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं। ठीक है, और क्या क्या इसकी खास बात है? इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगे। अगर इनको हम एक्सटेंड करें तो द सेम वे इसको भी एक्सटेंड करें और इसको एक्सटेंड करें तो ये आपस में भी पैरेलल हैं। तो अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? पैरेललोग्राम नाम है। और फर्दर इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा क्वाड्रिलेटरल का आएगा, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएगा, उस क्लास में हम इसको समझेंगे पैरेललोग्राम क्या चीज है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको आगे की क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसमें कुछ डाउट है, कुछ रहा क्या? एग्जाम्पल के साथ बताया है। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो इसको 2 बार देखो, नहीं होता है पॉज करो, रिपीट करो। जो पॉइंट जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, 2 मिनट का या 3 मिनट का फेज क्लियर नहीं हो रहा है, उसको रिपीट करके 2 बार देखो, 3 बार देखो, पक्का समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख के भेजो कि यहां मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं